नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे जेडीयू से, जिसमें मंथन चलेगा। दरअसल राष्ट्रीय परिषद की आज शाम पटना में बैठक होगी और ये बैठक शाम 5 बजे से निर्धारित है। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस बैठक में कल यानी कि 27 दिसंबर को होने वाली बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अरुणाचल प्रदेश में पार्टी विधायकों की टूट पर चर्चा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि जो विधायक जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वो पहले से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे थे। इनमें से 3 को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था। यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में पहले से यह मामला था। सूत्रों के अनुसार जेडीयू एनडीए के अपने सहयोगी बीजेपी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायक तोड़ने के मुद्दे को अरुणाचल कमेटी पर छोड़ना चाहती है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू की टूट पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के पतन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार अरुणाचल जेडीयू में टूट को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। देखिए, शुरू से तो इनका सफाया हो रहा है और वहाँ से तो शुरुआत हो ही गया है। अब बिहार भी बहुत जल्द इनका सफाया हो जाएगा। अरुणाचल में 6 जेडीयू विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उसको लेकर जेडीयू पूरे तरीके से खंडित हो चुका है, टूट चुका है। यह मेरे अधिकार क्षेत्र में प्रतिक्रिया देने का नहीं है। यह पार्टी के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है या पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, ये औपचारिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई अधिकार क्षेत्र मेरा ही नहीं है ना। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंतव्य दे दिया तो फिर हमारे मंतव्य का क्या है? हम लोग राज्य पार्टी में हैं। लेकिन इस बीच पटना में जेडीयू की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक पर बीजेपी ने क्या कहा? बैठक करना हर पार्टी का अधिकार है। पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश दुबे ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन सिर्फ बिहार में है और ये बात नीतीश कुमार समझते हैं। आप भी सुनिए। बिहार की सियासत में लगातार उथल पुथल जारी है। एक तरफ जहां अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो वहीं पे आज जेडीयू को किस तरीके से देश भर में विस्तार करना, उसके लिए बैठक है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश दुबे हैं। आज जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें तय किया जाएगा पार्टी को और मजबूत कैसे करना है। लेकिन एक तरफ आपके दल में लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए, जेडीयू का कार्यकारिणी का बैठक करना उसका अपना अधिकार क्षेत्र का मामला है और बिहार में उनसे गठबंधन है। बिहार से बाहर तो गठबंधन है नहीं, तो अगर बिहार से बाहर कोई अगर आता है तो स्वागत है। अच्छा। इसलिए उस बैठक से कोई असर बीजेपी पर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी तो नीतीश कुमार के दिल में हो जाएगी अब बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। व्यक्तिगत उनकी अपनी मामला है। कुमार जी एक्सेप्ट करेंगे ना बीजेपी में और जदयू में इतना कोई खटास है कि जिससे वो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ सतीश दुबे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जेडीयू और बीजेपी में भी कोई खटास आया नहीं है। हालांकि अंदर खाने से यही खबरें हैं कि जिस तरीके से विधायक गए हैं बीजेपी के खाते में, उसकी आज विशेष तौर पे बैठक में चर्चा होगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। खटास तो नहीं आई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के शह पर जेडीयू की मात वाले खेल को लेकर बिहार में भी सियासत जरूर चरम पर है, जहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की टूट हुई है और बीजेपी ने गठबंधन धर्म के विपरीत अपने जगह उन लोगों को शरण देने का काम किया है, मुझे लगता है बीजेपी से यहां कहीं ना कहीं चूक हुई है। जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जेडीयू बीजेपी तो एक ही है, उसमें क्या नई बात है? जब नीतीश कुमार जी खुद जाके आरएसएस का सारा एजेंडा सरकार में चला रहे हैं बिहार में, तो दोनों एक ही पार्टी हो गई। दोनों मर्ज हो गई है जेडीयू बीजेपी। मतलब इन प्रिंसिपल तो दोनों एक ही रास्ते पे हैं लोग। जी हाँ, तो दोनों एक ही रास्ते पे हैं और इस तरीके से एक के बाद एक कई बयानबाजी इसको लेकर। लेकिन इस शहमात के खेल में आखिरकार एक आदमी मजबूर है, जिसको लेकर तमाम लोग यही कह रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, इसका इंतजार। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। आशुतोष, बड़ा कम वक्त ऐसा आता है कभी ना कभी जिंदगी में जब हम बेहद मजबूर हो जाते हैं, जहां पर हम आगे जाए पीछे जाए, क्या बोले क्या ना बोले, इसको बड़ा सोचना समझना पड़ता है। आज मंथन होगा, सोचा समझा जाएगा। लगता है
आपको कि एक लाइन तय होगी जेडीयू की कि ये बोलना है अरुणाचल प्रदेश के मामले पर? देखिए स्मिता, जो अंदर खाने की बात निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इस टूट को जेडीयू ने एक्सेप्ट कर लिया है। और जिस तरह से नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज कल था, ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार शायद कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मामला आने पर उस पर विचार रखने की बात कही है। तो आज तो शायद नीतीश कुमार का भाषण नहीं होना है, नीतीश कुमार कल इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो नेता पहुंचेंगे, जो सदस्य पहुंचेंगे, मुद्दों पर ज़रूर चर्चा होगी, मुद्दों का जिक्र ज़रूर होगा। 2-3 मुद्दे जो हैं उनमें से एक मुद्दा अरुणाचल का भी, चूँकि करंट का मामला है इसलिए अरुणाचल का मामला सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, वहाँ उसका मामला रहेगा। बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं, चुनाव नतीजे आए हैं, उसकी चर्चा होगी। तो इन तमाम मुद्दों पर बातें ज़रूर होगी, लेकिन सबकी नज़रें अरुणाचल की घटना पर ज़रूर रहेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार से उम्मीद थी कि नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार है कि नीतीश कुमार क्या स्टेप लेते हैं, वो देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तक कैबिनेट का विस्तार तो नहीं हुआ था और हम आप बात भी कर रहे थे इस पर कि आखिरकार इस कैबिनेट के विस्तार में पेच कहां पर फंसा हुआ है। और आपने बताया भी था ये आशुतोष की पेच तो है, लेकिन अगर इस तरीके से अलग राज्य में होने लगेगी, भले आप लाख ये कह ले कि अलग राज्य की अलग राजनीति होती है, लेकिन पार्टी तो वही है। तो ऐसे में एक बार फिर से ऐसी चर्चा जोर पकड़ने लगेगी कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आपने शुरू में जिस बात का जिक्र किया था, लाचारी और बेबसी की बात, तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब ज़्यादा विकल्प है नहीं। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है, तो सिचुएशन ऐसे कुछ है नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जेडीयू जा सके। कल शिवानंद तिवारी जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर यह जरूर कहा था कि नीतीश कुमार साहस दिखाएं, कुछ ऐसा स्टेप लें जिसका हम लोग स्वागत कर सकें। लेकिन जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि क्या जेडीयू और आरजेडी एक प्लेटफॉर्म पर फिर से आ सकती हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये काल्पनिक बात है, पहले नीतीश कुमार अलग तो हो, जहां पर नीतीश कुमार है वहां पर रहते हुए बातचीत नहीं हो सकती है। तो ये एक सवाल जरूर है नीतीश कुमार के सामने में कि क्या वाकई वो तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ जाना पसंद करेंगे, या फिर बीजेपी के साथ, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में जो जेडीयू का खराब परफॉर्मेंस रहा, जेडीयू के कई नेता इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के सह पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा था, जिसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जरूर मजबूर लाचार है, उनके पास ज़्यादा विकल्प भी नहीं है। और अगर बड़ी बात अगर समझी जाए तो बिहार की कुर्सी ही काफ़ी अहम नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि यहाँ के वो सीएम है, यहाँ जेडीयू की मूल पार्टी है यहाँ पर। तो ये बिहार को बचाना उनके लिए ज़्यादा अहम होगा अरुणाचल की तुलना में। जी बिल्कुल, और कुर्सी को बचाना तो